आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। पप्पू मुखिया हत्याकांड मामले में पुलिस ने किया पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। देसी कट्टा कारतूस बरामद। नवादा जिले की पकड़ी बड़वा पुलिस ने अलग अलग गांव में छापामारी कर शस्त्र कारतूस के साथ 3 को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार के पास से हत्या में प्रयुक्त शस्त्र कारतूस बरामद किया गया है। बरामद सामानों में देसी कट्टा, 2 जिंदा व 2 खोखा शामिल है। गिरफ्तार तीनों युवकों का तार पप्पू मुखिया हत्याकांड से जुड़ा है। पकड़ी बड़वा SDPO महेश चौधरी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पूर्व में गिरफ्तार अमरेंद्र व मनीष ने छोटू पांडे के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। इसके लिए कोरिया बिगहा के निखिल कुमार को 10,000 रुपये अग्रिम का भुगतान किया गया था। घटना की रात मनीष के बुलावे पर मुखिया आया था तथा 2 बजे रात में गोली मारकर हत्या के बाद रामा चौधरी समेत निखिल फरार हो गया था। हत्या के पीछे इंटर विद्यालय 4 दीवारी निर्माण के लिए मुखिया द्वारा अग्रिम भुगतान में आनाकानी बताया जा रहा है। इस प्रकार हत्याकांड में शामिल 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन कर मामले का पर्दाफाश किया है। संकलन के आधार पर शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इस गिरफ्तारी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल थानाध्यक्ष अजय कुमार, अनुसंधानकर्ता मनीष कुमार, जिला सूचना इकाई की टीम एवं अन्य पुलिसकर्मी को शामिल किया गया था। घटना का क्रम ये है कि वर्ष 2019 से पप्पू मांझी मुखिया का चुनाव जीते थे, जिसे जितवाने में अमरेंद्र कुमार एवं मनीष सिंह का अहम रोल था। चुनाव के बाद उप मुखिया पद पे छोटू पांडे का चयन किया गया था। मुखिया बनने के बाद जितनी भी सरकारी योजनाओं की राशि होती थी वो पप्पू मांझी के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता था और सारा कामकाज अमरेंद्र कुमार और मनीष सिंह के द्वारा किया जाता था। लंबे समय से चल रहा था, 2 कार्यकाल था मुखिया का। इधर कुछ दिनों से वर्तमान मुखिया पप्पू मांझी सरकारी योजनाओं की जो भी राशि थी उनके प्रपत्र पे साइन करने से मना कर दिया गया था। साथ ही मुखिया के द्वारा एक विद्यालय के बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा था, जिसको भी मुखिया के द्वारा रोक लगा दिया गया था। चूँकि मुखिया जो है पप्पू मांझी और जो इसको बनाने वाले थे वो दोनों के बीच अब वो पहले जैसी बात नहीं रही थी। इसी को लेकर इनके घर में झगड़ा भी हो रहा था पप्पू मांझी और पत्नी के बीच। इसी बीच छोटू पांडे, अमरेंद्र कुमार और मनीष सिंह आपस में मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि चूँकि मुखिया मेरा भी बात नहीं मान रहा है तो हम लोग क्यों न इसको रास्ते से हटा दें, और अगर इसको रास्ते से हटा देते हैं तो फिर तुम मुखिया बन जाओगे। इसी प्लान के तहत जो है छोटू पांडे जो है वो संपर्क किए एक रामा चौधरी है जो बुधौली के। संपर्क के क्रम में वो बताया कि एक लड़का ऐसा है जो मुखिया को रास्ते से हटा सकता है। उसने उसका नाम निखिल कुमार, जो कोरिया बिगहा मंगल चौक के पास घर है उसका, वो संपर्क करवाया छोटू पांडे से। छोटू पांडे ने निखिल कुमार को 2.5 लाख रुपये में सौदा तय किया कि तुम मुखिया की हत्या कर दोगे तो हम तुम्हें 2.5 लाख रुपया देंगे। घटना से पहले उसको 10,000 रुपया पेड कर चुका था। हथियार छोटू पांडे के द्वारा निखिल कुमार को उपलब्ध कराया गया। घटना के दिन छोटू पांडे, निखिल कुमार और रामा चौधरी तीनों एक साथ बैठकर गांजा पी रहे थे। गांजा पीने के बाद लगभग 11-12 बजे के आसपास छोटू पांडे अपने घर चले जाते हैं और इन दोनों को निर्देश देते हैं कि अभी जाइए, मुखिया जी के द्वारा उनको बुलाया गया होगा। तो जैसा कि हम लोग अनुसंधान के क्रम में पाए कि मनीष सिंह जो है वो मुखिया को फ़ोन पे कॉल करके बुलाया और मनीष सिंह के द्वारा बताया गया कि हम अमरिंदर जी के कहने पे उनको बुलाएं। जब निखिल स्कूल के पास पहुंचता है तो मुखिया उस समय सोया नहीं था, उसको सोने का इंतज़ार किया जा रहा है। करीब 2 बजे के आसपास जब उसकी गहरी नींद पड़ गई तो
वहाँ पे उसको पहचान कराने के लिए रामा चौधरी मौजूद था, जो निखिल को बताया कि ये जो सो रहा है यही पप्पू माझी मुखिया है। उसके बाद रामा चौधरी जो है वहाँ से कुछ दूर पे जाके खड़ा हो गया। इसी बीच निखिल कुमार वो आता है और सोए हुए अवस्था में पप्पू माझी की गोली मारकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वहाँ से वो भागकर आहर की ओर से जाते हुए वो मेन रोड पकड़ के अपने घर कोरिया बिघा चला जाता है। रामा चौधरी भी अपने घर आ जाता है, उसी दिन वो वहाँ से भाग जाता है। छोटू पांडे को जब ये बात पता चलती है तो सुबह में फिर मुलाकात होता है निखिल कुमार से, और वो बताता है कि तुम काम कर दिए हो, अब तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस तुमको पकड़ लेगी, और जो हथियार है वो छुपा दो कहीं। जब निखिल कुमार को हम लोग पकड़े तो फिर उसके बयान पे हथियार को बरामद किए हैं, और जो भी अभियुक्त था सभी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें 2 लोगों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। शेष 2 अभियुक्त को अभी जेल भेजा जा रहा है, 3 अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। और भी महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं, अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।